तो हम लोग अब तक एएनएस फार्मेकोलॉजी में कोलिनर्जिक सिस्टम तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो पिछले लास्ट दो वीडियोज़ में हमने ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग और कार्बामेट्स पॉइजनिंग के बारे में डिस्कस किया, और लास्ट वीडियो में हमने एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स को पढ़ा, जिसमें एक जो एंटी कोलिनर्जिक, एक बार रिवाइज एक जो फास्ट देख लेते हैं। तो एंटी कोलिनर्जिक जो ड्रग्स हो जाता है उसका दूसरा नाम एक जो पैरासिम्पैथोलिटिक्स हो जाता है, और इसको क्लासिफाई करा गया 4 पार्ट में: नेचुरल अल्कलॉइड्स, सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स, सिंथेटिक ड्रग्स एंड एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग्स। एट्रोपिन हो जाते हैं। एट्रोपिन जो जितने भी मस्कारिनिक रिसेप्टर होते हैं सारे मस्कारिनिक रिसेप्टर्स को एक एट्रोपिन ब्लॉक करने का काम करता है, M1, M2, M3, M4 एंड M5। एट्रोपिन पॉइजनिंग के बारे में हम लोगों ने देखा। तो एट्रोपिन पॉइजनिंग में जो व्हाट एवर द कोलिनर्जिक जो इफेक्ट्स थे उसके जस्ट अपोजिट इफेक्ट्स अपने को देखने मिल रहे थे, जैसे कॉन्स्टिपेशन, ब्लरिंग ऑफ द विजन, यूरिनरी रिटेंशन, मिड्रियासिस, ब्रोंको डायलेशन, एट्रोपिन फीवर, टैकार्डिया हमने देखा। देन जो एंटी कोलिनर्जिक का एडवर्स इफेक्ट हम देखे, जिनके ब्लरिंग ऑफ विजन, कॉन्स्टिपेशन, ड्राई माउथ, यूरिनरी रिटेंशन एंड टैकार्डिया। और जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है एंटी कोलिनर्जिक का वो दो थे, इट्स एंगल क्लोजर ग्लूकोमा एंड बिनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एड्रीनर्जिक सिस्टम। और एड्रीनर्जिक सिस्टम में जो हम लोग 2-3 चीज़ पढ़ने वाले हैं: सिंथेसिस, स्टोरेज ऑफ नॉरएड्रेनालिन और एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स के बारे में ली। तो एड्रीनर्जिक सिस्टम का दूसरा नाम जो सिंपैथेटिक सिस्टम हो जाता है, बिकॉज मेनली इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं एड्रीनलिन और नॉरएड्रेनालिन हो जाते हैं। कहीं कहीं पे डोपामिन, एसिटाइलकोलिन भी न्यूरोट्रांसमीटर का रोल प्ले करते हैं। और सिंथेसिस ऑफ नॉरएड्रेनालिन occurs in all the adrenergic neurons, whereas the synthesis of adrenaline occurs only in case of the adrenal medullary cells. Synthesis and storage of noradrenaline. Phenylalanine इन सिंथेसिस जो नॉरएड्रेनालिन का सिंथेसिस होता है वो स्टार्ट हो जाता है इन द लिवर। फिनाइलएलानिन से ही जो टायरोसिन का ही जो फॉर्मेशन हो जाता है, जो हम लोग बायोकेम फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़े। यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है, हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है, और टायरोसिन ही जो एड्रीनर्जिक न्यूरॉन्स यहाँ पे आ जाते हैं रोल प्ले करने। टायरोसिन इज टेकन अप बाय द एड्रीनर्जिक न्यूरॉन्स एंड इनसाइड द एड्रीनर्जिक न्यूरॉन्स टायरोसिन इज बीइंग कन्वर्टेड टू डोपा बाय द एंजाइम हाइड्रोक्सिलेज। इट्स द रेट लिमिटिंग स्टेप। फिर डोपा से एक जो डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम आ जाते हैं और यहाँ पे डोपामीन का फॉर्मेशन हो जाता है, और डोपामीन फर्दर एक जो नॉरएड्रेनालिन का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ टायरोसिन से नॉरएड्रेनालिन तक का जो स्टेप्स होते हैं वो एड्रीनर्जिक न्यूरॉन्स में हो जाते हैं। फिर नॉरएड्रेनालिन से एड्रेनालिन का फॉर्मेशन होता है इनसाइड द एड्रिनल मेडुला। नॉरएड्रेनालिन का स्टोरेज है जो वेसाइकल्स में हो जाता है, वेराज एड्रेनालिन का स्टोरेज एड्रिनल मेडुला और CNS में जो मेनली देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे जो डोपा से डोपामीन में कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम था, इट्स डी कार्बोक्सिलेज। इट्स आल्सो हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। Adrenaline and noradrenaline are being metabolized by MAO and COMT. MAO is monoamine oxidase and COMT is catechol orthomethyl transferase. अब हम लोग एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स के बारे में बात करते हैं। तो जो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं मेनली जो 2 तरह के होते हैं, अल्फा रिसेप्टर्स और बीटा रिसेप्टर्स। तो अल्फा रिसेप्टर्स में जो अल्फा 1 रिसेप्टर हो जाते हैं, इट्स गोइंग टू प्रेजेंट मेनली इन द आई, ब्लड वेसल्स, ब्लैडर एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई में जो अल्फा 1 रिसेप्टर होते हैं एक्ट्स ऑन द डायलेटर पुपिलाई एंड इट्स गोइंग टू कॉज मिड्रियासिस, vasoconstriction of ciliary blood vessels
एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन जो डिक्रीज कर देते हैं। ब्लड वेसल में जो अल्फा 1 रिसेप्टर होते हैं, अल्फा 1 इज गोइंग टू कॉज वासोकंस्ट्रिक्शन एंड बीपी इंक्रीजेज। इनसाइड द ब्लैडर अल्फा 1 कॉजेज यूरिन रिटेंशन। जो ब्लैडर में बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं डेटोरल मसल का रिलैक्सेशन काउज करते हैं, जिसके कारण जो यूरिन रिटेंशन अपने को देखने को मिल जाता है। फिर हम लोग फर्दर मूव करते हैं देन जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेमाइनल वेसिकल्स और वासर डिफरेंस में अल्फा 1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट हो जाता है और जो यहाँ पे अल्फा 1 इजैकुलेशन के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अल्फा 1 के बारे में हम लोग मेनली पढ़े आई, ब्लड वेसल्स, ब्लैडर और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। आई में जो अल्फा 1 मिडियासिस एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन को डिक्रीज करते हैं, ब्लड वेसल्स में जो बीपी को इंक्रीज करने का काम करते हैं और ब्लैडर में यूरिन रिटेंशन का काउज करते हैं एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इजैकुलेशन काउज करते हैं। अल्फा 2 रिसेप्टर्स के बारे में बात करते हैं जो अल्फा 2 रिसेप्टर्स जो मेनली प्रेजेंट होता है प्री सिनेप्टिकली एंड इट्स गोइंग टू डिक्रीज द रिलीज ऑफ नॉरएड्रेनालिन, वेयरएज बीटा 1 जो रिसेप्टर्स होते हैं ये भी प्री सिनेप्टिकली प्रेजेंट होते हैं, बट ये जो नॉरएड्रेनालिन होता है उसका एक जो रिलीज को इंक्रीज कर देते हैं। अल्फा 2 कहाँ मेनली प्रेजेंट होते हैं देन जो अल्फा 2 आर गोइंग टू मेनली प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल्स, पैंक्रियाज, kidney and eye. Inside the blood, alpha 2 is going to cause vasoconstriction. Alpha 2 in pancreas decreases insulin release. Alpha 2 in kidney decreases renin release. Alpha 2 in eye decreases aqueous humor production. तो अल्फा 2 और अल्फा 1 अल्फा 2 रिसेप्टर के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम लोग जो बीटा रिसेप्टर के बारे में बात करते हैं। तो बीटा रिसेप्टर जो बीटा 1 होता है मेनली जो हार्ट में प्रेजेंट हो जाते हैं और जो किडनी और आई में भी प्रेजेंट होते हैं। Beta 1 in the receptor in the heart is going to increase heart rate, conduction and force of contraction, whereas in the kidney it's going to increase renin release and inside the eye it increases production of CAMP which increases the aqueous humor production। इसी कारण से बीटा 1 जो भी बीटा एगोनिस्ट ड्रग्स होते हैं उन्हें जो ग्लूकोमा होता है उसमें कॉन्ट्रा इंडिकेट करा जाता है। बीटा ब्लॉकर्स को ग्लूकोमा में यूज़ करा जाता है मेनली। प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, यहाँ पे सीएमपी के प्रोडक्शन को बीटा 2 जब इंक्रीज कर रहा है देन जो एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करेगा। बीटा 2 रिसेप्टर्स आर गोइंग टू प्रेजेंट इन द स्मूथ मसल्स एंड कॉज रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स। अगर ब्रोंकस में बीटा 2 प्रेजेंट होते हैं और ये जो ब्रोंकस में ब्रोंकोडाइलेशन काउज करते हैं, ब्लड वेसल्स में बीटा 2 रिसेप्टर्स वैसोडाइलेशन जो काउज करते हैं एंड इन द इंटेस्टाइन बीटा 2 रिसेप्टर्स काउज रिलैक्सेशन लीडिंग टू कॉन्स्टिपेशन। बीटा 2 रिसेप्टर्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द लीवर और ये जो लीवर में जो ग्लाइकोजेनोलाइसिस जो काउज करते हैं और इट्स गोइंग टू इंक्रीज glucose production and it increases in the pancreas, increases insulin release of insulin. Skeletal muscles में बीटा 2 रिसेप्टर्स इन द स्केलेटल मसल आर गोइंग टू इंक्रीज द ब्लड फ्लो एक्सरसाइज, जिसके कारण जो एक्सरसाइज कैपेसिटी एक जो इंक्रीज करता है और यहाँ पे जो अपने को ट्रेमस पे एक जो देखने को मिल सकते हैं, इट्स गोइंग टू कॉज ट्रेमस। इन आइज बीटा 2 रिसेप्टर्स इन आइज इज गोइंग टू इंक्रीज द एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन। Beta 3 receptors are going to present mainly in adipose tissue and in urinary bladder detrusor muscles। एडिपोज टिश्यू में एक जो लाइपोलिसिस काउज करता है और एक जो फ्री फैटी एसिड जो होता है उसको एक जो इंक्रीज कर देते हैं। मेनली एक्ट्स ऑन द ब्राउन फैट, क्योंकि ब्राउन फैट से जो है जो मेनली बेबी में प्रेजेंट होता है, एडल्ट्स में एक जो ब्राउन फैट नहीं के बराबर प्रेजेंट हो जाता है। इसी कारण जो बीटा 3 एगोनिस्ट होते हैं उसे ओबेसिटी को ट्रीट करने के लिए नहीं यूज करा जाता है। Beta 3 receptors in the detrusor muscle is going to relax bladder। तो हमने अब तक एड्रीनर्जिक सिस्टम या सिंपैथेटिक सिस्टम के बारे में हम लोग देख चुके हैं और एड्रीनर्जिक जो रिसेप्टर्स होते हैं जो दो तरह के हो जाते हैं, अल्फा 1 रिसेप्टर एंड बीटा रिसेप्टर्स। वो अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा रिसेप्टर्स में बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 इन सब चीज़ के बारे में हम लोग देख चुके हैं। तो हम लोग बात करते हैं कि जो अल्फा 1 रिसेप्टर होता है वो एक जो मेनली करते क्या है। देन जो अल्फा 1 रिसेप्टर्स जो मेनली हो जाते हैं
अल्फा 1 रिसेप्टर्स, मेनली अल्फा 1 रिसेप्टर्स आर गोइंग टू कॉज वैसो कंस्ट्रिक्शन, और ये वैसो कंस्ट्रिक्शन कारण है कि जो यहाँ पे ये जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज करते हैं मेनली, इट्स गोइंग टू इंक्रीज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। वेयर एज बीटा 1 जो रिसेप्टर्स हो जाते हैं वो मेनली है कि जो कार्डियक स्टिमुलेशन काउज करते हैं, मेनली है कि जो हार्ट पे एक्ट करते हैं। और मेनली एक जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होते हैं उसे एक जो इंक्रीज करने का काम करते हैं। वेयर एज बीटा 2 जो रिसेप्टर होते हैं मेनली एक जो वैसो डायलेशन काउज करते हैं एंड इट आर गोइंग टू डिक्रीज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पे हमने अल्फ़ा 1, बीटा 1 और बीटा 2 ये तीनों रिसेप्टर का मेनली स्पेसिफिकली फंक्शन हम लोग देख लिया, जो मेनली है जो मोस्ट ऑफ द टाइम यूज में देखने को मिल जाता है। अल्फा 1 वैसो कंस्ट्रिक्शन काउज करेगा और एक जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर देगा। बीटा 1 एक जो कार्डियक स्टिमुलेशन काउज करता है, मेनली एक जो हार्ट में प्रेजेंट हो जाता है, और एक जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देगा। और बीटा 2 रिसेप्टर जो रहता है वैसो डायलेशन काउज करेगा, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है उसको एक जो डिक्रीज करने का काम करता है। तो यहाँ पे अल्फा 1, बीटा 1 और बीटा 2 का मेन हम लोगों ने फंक्शन देख लिया। और एक जो ब्लड प्रेशर हो जाता है दो तरह, जिसके दो कंपोनेंट्स हो जाते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो हमने ये पहले ही पिछले साल ही हम लोग पढ़े थे फर्स्ट ईयर में। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है ये इज गोइंग टू डिटरमाइंड बाय कार्डियक आउटपुट, वेयर एज द डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होते हैं ये मेनली जो डिटरमाइंड होते हैं फ्रॉम द ब्लड स्टेटस ऑफ द ब्लड वेसल। मीन्स ब्लड वेसल हैं ये जो या तो डायलेटेड स्टेट में है या फिर कंस्ट्रिक्टेड स्टेट में है। इसे एक जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो एक जो डिटरमाइंड होते हैं।